भीम आर्मी वाले इनके सपोर्ट में आते हैं और पूरे कन्वर्टेड हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि जो भीम आर्मी का यहाँ पर आते हैं, जय भीम बोलते हैं, वो भीम आर्मी वाले नहीं हैं, वो फर्जी बना के रखे हुए हैं, वो पूरे कन्वर्टेड हैं। ईसाई समुदाय के साथ जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में डट करके खड़े हैं और आगे भी जब वो लोग ईंट फेंकेंगे तो उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं। ये बात मैं कहने यहाँ पर आया हुआ हूँ। दोस्तों, कल आपको मैंने अपने चैनल से ये वीडियो दिखाया था जिसके अंदर ज्योति शर्मा भीम आर्मी वालों को, जो कि मसीह लोगों की मदद करने आए थे, उन लोगों को बता रही थी कि ये भी ईसाई हैं, इसीलिए ये ईसाइयों की मदद कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको भीम आर्मी का भी जवाब सुनाने वाला हूं कि आखिर भीम आर्मी के लोगों ने कैसे मुंह तोड़ जवाब ज्योति शर्मा को और उसकी बेरोजगार गैंग को दिया है। साथ में ही मैं आपको पास्टर का भी बयान सुनाऊंगा, जो वहाँ की पास्टर महिला हैं जिनके चर्च में ये हमला करने के लिए गए थे। उन्होंने क्या बताया, उनके साथ आखिर क्या हुआ है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले आप महिला पास्टर का वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आप उस चर्च की पास्टर हैं जी। आज क्या हो रहा था वहाँ? जी, जैसे सुबह के समय हमारा प्रार्थना सभा आरंभ हुआ था और फिर बजरंग दल के लोग वहाँ आए और आकर बाहर से सुटकुनी लगा दिए, फिर गाली गलौज करने लगे, धमकी लगाने लगे, बहुत नारेबाजी किए और फिर वहाँ के गाड़ी को भी हम लोग के तोड़े ओड़े हैं और उसके बाद में फिर बहुत कुछ हम लोग अशब्द बोल रहे थे जो मैं बता नहीं सकती। बजरंग दल के लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर थे प्रार्थना सभा में। वो लोग बोल रहे थे धर्मांतरण हो रहा था, तो क्या सबूत है उनके पास में? कितने लोग थे अंदर? हमारे लोग 30-35 लोग थे। 30-35 लोग थे। आप वहाँ चर्च चलाते हैं, कितने सालों से चलाते हैं? प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर 5 साल हो गया। आसपास के लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं क्या? नहीं, मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से प्रेम से शांति से रहते हैं और एक दूसरे के घर हमारा जाना आना भी है और उनको कोई तकलीफ रहता है तो वो लोग भी प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। अभी आपने दोस्तों ये वाला वीडियो देख लिया है। इसमें जो बहन ने बताया कि इनके साथ किस तरीके से विरोध हुआ। 30-35 लोग करीब घर में थे और ये लोग आकर के तोड़फोड़ करने लग गए, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, गलत शब्द बोले गए, जो कि जो पास्टर जो महिला हैं ये बता भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कितना गंदा ये लोग बोलते हैं, गंदे इशारे महिलाओं को करते हैं। ऐसे तो ये लोग हैं। अब जरा दोस्तों एक बार आप भीम आर्मी वालों का भी जवाब सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो दिखाया हाईलाइट में, ज्योति शर्मा कैसे बोल रही थी कि ये लोग भी ईसाई हैं, कन्वर्टेड हैं, जो ये भीम आर्मी के लोग आए हैं। तो मैं जरा इनका भी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि भीम आर्मी वालों ने अपने इस बात पर क्या बोला है जब मीडिया ने सवाल पूछा। एक बार आप ये वाला बयान सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो कुछ लोग लेकिन बजरंग दल की तरफ से ये कह रहे थे कि जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, ये भीम आर्मी के लोग नहीं है, ये नकली भीम आर्मी है। तो सचमुच ये नकली भीम आर्मी थी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनका अपना विवेक है, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ नीला गमछा पकड़ के खड़ा हो रहा है, वो हर व्यक्ति भीम आर्मी का सदस्य है और उसको उस बात पे उस व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आज हम लोग भीम आर्मी के सारे लोग ईसाई समुदाय के साथ जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में डट करके खड़े हैं और आगे भी जब वो लोग ईंट फेंकेंगे तो उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं। ये बात मैं कहने यहाँ पर आया हुआ हूँ, है ना। और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि ईसाई समुदाय जो है किसी भी प्रकार से कोई गलत कर रहा है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इनको अधिकार दिया है। ये अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। दोस्तों, जो अभी आप मेरे हाथ में ये बाइबल देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल ओरिजिनल कोरियन प्रिंट वाली बाइबल है और ये मेहरून कलर में अब हमारे पास आ चुकी है। अगर आपको मंगवानी है आप मंगवा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा इसका स्टॉक अवेलेबल है। इसमें जो इसकी जो खासियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इसका ऊपर का कवर है ये प्योर लेदर का है, कई लोग प्योर लेदर में मांगते हैं, तो ये प्योर लेदर में आपको मिलेगी, जल्दी फटेगी नहीं, बहुत ड्यूरेबल है। और मैं आपको बता दूँ इसकी कुछ खासियत, गोल्डन पेज इसके भी आपको मिलेंगे प्रॉपर, ये आपको गोल्डन पेज वाली मिलेगी और सारी बुक्स इसमें भी ऐसे ही बाहर लिखी रहेंगी। कोई एक और खासियत मैं आपको बता दूं, कई लोगों को जो ये स्ट्रिप्स हैं 2 चाहिए होती हैं ताकि वो नए नियम और पुराने नियम को जहां से पढ़ते हैं वहां पर इसको लगा सकें। तो इसके अंदर आपको 2 मिलती हैं, हर बाइबल में एक ही मिलती है, लेकिन इसमें आपको 2 मिलेंगी। अगर आपको ये बाइबल चाहिए तो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको ये बाइबल इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं भिजवा देंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये बाइबल महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, कई बार मैं बता चुका हूँ। अभी दोस्तों आपने ये वाला बयान भी सुन लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भीम आर्मी है, जो कि मसीह लोगों की मदद करने के लिए गई और काफ़ी समय से आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कि ये लोग मसीह लोगों के साथ छत्तीसगढ़ में खड़े हैं। कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिला है पास्टर को, जब
झूठे आरोपों में पकड़ करके छत्तीसगढ़ पुलिस ने जेल में डाल दिया था। तो भीम आर्मी ने वहाँ पर जा कर के जो है कमांड को संभाला, हंगामा किया और पुलिस वालों से अच्छे तगड़े सवाल पूछे, जिसकी वजह से उनको उन पास्टरों को छोड़ना पड़ा। और अभी जो इन्होंने बताया है आप सुन ही सकते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो गलत करते हैं। ये इनका संवैधानिक अधिकार है और ये उसका इस्तेमाल करके किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसीलिए हम इनके साथ खड़े हैं। और जो ये बजरंग दल के जो ये टूचे मुचे लोग अगर आते हैं, अगर ये ईंट फेंकेंगे तो हम इनका जवाब पत्थर से ज़रूर देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये दल वाले जितने भी हैं, ये बेरोज़गार दल जितने भी हैं, ये सिर्फ अगर डरते हैं तो ये कानून से तो डरते नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इन्हीं की सरकार बनी हुई है, वो इनका सपोर्ट करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डरते हैं भीम आर्मी वालों से, क्योंकि वो इनको दौड़ा कर मारते हैं। जब ये 20 लोगों को लेकर के आते हैं तो भीम आर्मी वाले 100 लोगों को लेकर के आते हैं और अच्छे से इनकी सर्विस करते हैं, इसीलिए ये उनसे बड़ा डरते हैं। और आप देख सकते हैं ज्योति शर्मा इनको कन्वर्टेड बता रही थी, बोल रही थी कि मैंने तो फ़ोन करके पूछा अपने ज़िले में, दुर्ग में, पता नहीं कहाँ, वहाँ का तो कोई भी इसके अंदर भीम आर्मी का व्यक्ति है ही नहीं। जो ये लोग आए हैं तो कन्वर्टेड है, ये तो फर्जी हैं। तो इन फर्जी भीम आर्मी वालों ने ही दोस्तों इनको अपना जलवा दिखा दिया है, जिनको ये फर्जी बता रही थी। इन लोगों की हिम्मत भी नहीं उसके बाद वहाँ पर जाने की, उसके बाद वहाँ पर कुछ हंगामा करने की। अगर यही काम पुलिस करती दोस्तों तो कभी भी किसी भी चर्च पर हमला नहीं होता। पुलिस तो आपको पता है कितनी अच्छी है छत्तीसगढ़ की, आप जानते ही हैं कितने अच्छे अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं उन्होंने। ये झूठे और मक्कार लोग जो ज्योति शर्मा और रतन यादव जैसे लोग हैं, इनके कहने पर उन्होंने एक नन के ऊपर, माफ़ कीजिएगा 2 नन्स के ऊपर और एक भाई के ऊपर मानव तस्करी का केस दर्ज कर दिया था। सिर्फ इनके कहने पर, कोई प्रूफ नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इनके कहने पर कर दिया था। ऐसे तो वहाँ के पुलिस वाले हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन एक ये बहुत अच्छी बात है कि भीम आर्मी वाले इस तरीके से मसीह लोगों का साथ दे रहे हैं। इससे मसीह लोगों को मजबूती मिलेगी और सचमुच में मजबूती मिल भी रही है। पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं वहाँ पर ऐसे हमले होना, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर वो हमले करेंगे तो भीम आर्मी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे किसी भी जाति से हों, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आपको अनंत काल का जीवन मिल जाए। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, अगर आज आप इस दुनिया से बिना यीशु मसीह को जाने चले जाते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए एक बार जरूर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और एक बार परख के देखें वो कितना भला है और कितना भला वो आपके जीवन में करता है।